Hello everyone, I welcome you again to watch this channel. Beta, today we are going to discuss next topic, purification of colloids and methods of purification of colloids. So first of all, we are going to discuss what do you mean by purification of colloids. Purification का meaning क्या होता है? The process of separating impurities. Simple, वही करना है हमें यहाँ पर भी. The process of reducing impurities. The process of reducing impurities of the electrolytes. तो electrolyte के impurities है बेटा up to the minimum required level is called purification of the colloids. भाई जरूरी तो नहीं है बेटा कि हम 100% सेपरेट कर पाए इम्प्यूरिटीज को, नहीं होता कई बार ऐसा. तो अगर 100% तक सेपरेट नहीं कर पाते इस उस केस में क्या करेंगे हम, मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल तक तो हमें उनको रिमूव करना पड़ेगा. ओके, तो दिस प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इम्प्यूरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है अप टू द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड. इसको हम बोलेंगे बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड. ओके, नाउ मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन हमें डिस्कस करना है यहाँ पर बेटा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन. दिस इज आवर मेन टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन. Three methods are there in our syllabus for the purification of colloids. Okay, we discuss these one by one. First method we are going to discuss beta dialysis. First of all, we are going to discuss dialysis. क्या होती है dialysis? अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा बेटा यहाँ पर डायलिसिस डिस्कस करने से पहले जो इम्प्यूरिटीज होती हैं कोलॉइड्स के अंदर, these impurities present in the colloids are called crystalloids. इनको क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं. The impurities present in the colloids are called crystalloids. इनको क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं बेटा. एक और पॉइंट, जो साइज होता है क्रिस्टलॉइड्स का दैट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू कोलोइडल पार्टिकल्स. कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, क्रिस्टलॉइड्स का साइज स्मॉल होता है. ओके, तो डायलिसिस में क्या होगा, हम क्रिस्टलॉइड्स में से कोलोइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे. द प्रोसेस ऑफ, बात तो वही है भाई, कोलॉइड्स में से क्रिस्टलॉइड्स को सेपरेट कर दो, क्रिस्टलॉइड्स में से कोलॉइड्स को सेपरेट कर दो, बात तो वही, सेपरेट तो होना ही. ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग colloids or colloidal particles, the process of separating colloidal particles from those of crystalloids, from those of crystalloids. crystalloids में से बेटा कैसे? by diffusion of the mixture, by diffusion of the mixture through a parchment bag or cellophane. मैंने ऑस्मोसिस में भी आप लोगों को बताया था सेकंड चैप्टर, सोल्यूशन वाले चैप्टर में बेटा, इज कॉल्ड डायलिसिस. वहां पर भी हमने ऑस्मोसिस डिस्कस किया था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज किया था. तो ये जो है पार्चमेंट बैग और सेलोफेन पेपर है, जो these acts as semi permeable membrane है. किसका काम करेंगे बेटा? ये पार्चमेंट बैग या सेलोफेन पेपर दोनों के साथ काम करते हैं. acts as semi permeable membrane, जिसमें से सिर्फ क्रिस्टलॉइड्स पास हो सकते हैं, क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल्स पास हो जाएंगे बट कोलोइडल पार्टिकल्स पास नहीं होंगे. पोर्स का साइज इतना स्मॉल होगा इसमें कि ओनली क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स कैन पास थ्रू दिस, नॉट कोलोइडल पार्टिकल्स. ओके, नाउ अब भाई डायलिसिस है, दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो टाइम को कैसे सेव किया जाए? आजकल जो हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है जो प्रोसेस, दैट इज नॉट डायलिसिस, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस. डायलिसिस होगी, डायलिसिस टेक्स प्लेस इन द apparatus, डायलिसिस टेक प्लेस इन द apparatus, that is called dialyzer. बट मैं आप बोल रहा हूं आप लोगों को बेटा, आजकल कौन सा प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है. टाइम नहीं है इतना लोगों के पास, ना डॉक्टर्स के पास, है ना.
तो ना जीने का टाइम है ना मरने का टाइम है, सभी बिजी इतने। ओके, मीन फटाफट काम चाहिए, तो उसके लिए फास्ट प्रोसेस चाहिए। फास्ट प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस, मीन इफ डायलिसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। बेटा, इफ डायलिसिस टेक्स प्लेस in the presence of applied electric fields or electric fields और external electric fields, जो भी आप लिखें, then it is called electrodialysis। इसको हम बेटा इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस इज फास्ट प्रोसेस, डायलिसिस इज स्लो प्रोसेस। ओके, इलेक्ट्रोडायलिसिस जिस apparatus में होगी that apparatus is called electrodialyzer। electrodialysis takes place in the apparatus और that is called electrodialysis। सिंपल बोल देते हैं, electrodialysis takes place in the apparatus that is called electrodialyzer, takes place in electrodialyzer। जो apparatus यूज होगा बेटा यहाँ पर डायलिसिस के लिए, that apparatus is called electrodialyzer। electrodialyzer में यूज होंगे। नाउ ये apparatus होगा बेटा इसके लिए, दिस इज apparatus फॉर इलेक्ट्रोडायलिसिस। दिस इज apparatus फॉर इलेक्ट्रोडायलिसिस। ये इलेक्ट्रोडायलिसिस का apparatus होगा। नाउ apparatus फॉर इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये apparatus है, दिस इज apparatus फॉर इलेक्ट्रोडायलिसिस बेटा। नाउ अब क्या होगा इसमें, कैसे होता है प्रोसेस इलेक्ट्रोडायलिसिस में, हाउ दिस इलेक्ट्रोडायलिसिस टेक्स प्लेस इन दिस apparatus। इलेक्ट्रोडायलाइजर जो होगा, इलेक्ट्रोडायलाइजर में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, वन इज पॉजिटिव प्लेट अनदर इज नेगेटिव प्लेट, टू प्लेट्स अप्लाई करेंगे बेटा। हियर वी अप्लाई टू प्लेट्स, वन इज पॉजिटिव प्लेट अनदर इज नेगेटिव प्लेट। पार्चमेंट बैग लेंगे, this is apparatus, these are the two plates, इलेक्ट्रोड लगा दिए मीन हमने यहाँ पर, these are the two electrodes, one is negative another is positive, एक कैथोड दूसरा एनोड होगा, and this is filled with, अब पॉइंट ये यहाँ पर जो होगा, this is we can take distilled water प्यूरिफिकेशन के लिए लेंगे यहाँ पर हम, दिस इज डिस्टिल्ड वाटर बेटा हमने ले लिया यहाँ पर। तो पार्टिकल्स होंगे क्रिस्टलॉइड्स के इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, दिस इज आउटलेट फॉर क्रिस्टलॉइड्स, आउटलेट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स। ये क्रिस्टलॉइड का सॉल्यूशन जो इसमें बनेगा इसके लिए, एंड हेयर वी कैन अप्लाई पार्चमेंट बैग बेटा, दिस इज वी कैन यूज पार्चमेंट बैग हेयर, जो सेलोफेन ट्यूबिंग बोल रहे थे, दिस इज, ये पार्चमेंट बैग हमने बना दिया यहाँ पर, दिस पार्चमेंट बैग, दिस इज पार्चमेंट बैग। ये फनल लगा दिया हमने इसके अंदर, दिस इज फनल, इसको यहाँ से टाइट बांध दिया, बिल्कुल हमने कवर कर दिया बेटा, ताकि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज एंटर ना करे यहाँ से, दिस, और यहाँ से हमने इम्प्योर सॉल्ट डाल दिया इसके अंदर से, दिस इज इम्प्योर सॉल्ट, इम्प्योर सॉल्ट ये इसके अंदर डाल दिया बेटा थ्रू दिस फनल, इस फनल की हेल्प से इसमें इम्प्योर सॉल्ट डाल दिया बेटा, दिस इज इम्प्योर सॉल्ट। अब इस इम्प्योर सॉल्ट में क्या क्या है यहाँ पर, वन इज क्रिस्टलॉइड्स, तो स्मॉलर पार्टिकल्स है, दीज आर द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलॉइड्स, एंड अनदर क्लॉइड्स, ये बिगर पार्टिकल्स हैं किसके बेटा, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ क्लॉइड्स, ये क्लॉइड्स के पार्टिकल्स हैं, बिगर पार्टिकल्स। टू टाइप्स के पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टलॉइड्स साइज क्या होता है, स्मॉल साइज होता है,
स्मॉल साइज पार्टिकल्स आर ऑफ क्रिस्टलॉइड्स एंड जो बिगर साइज पार्टिकल्स है बेटा these are of colloids or colloidal particles. These are colloidal particles है जो बिगर साइज है जिनका बिगर साइज पार्टिकल्स है. These are colloidal particles. तो क्या होगा बेटा, ये जो सेलोफेन ट्यूबिंग है, पार्चमेंट बैग है जो, दिस इज पार्चमेंट बैग और सेलोफेन ट्यूबिंग है जो, इसमें से जो क्रिस्टलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स कैन मूव आउट, ये बाहर आ जाएंगे इसमें से. सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम colloids, और वी कैन से colloids फ्रॉम क्रिस्टलॉइड्स बाय डिफ्यूजन ऑफ द मिक्सचर थ्रू a parchment bag or cellophane is called dialysis, or we can say if this dialysis takes place in the presence of applied electric field, then this is called electrodialysis. इसको electrodialysis बोलेंगे बेटा. Okay, now what is application of this dialysis? क्या application है dialysis के? Application of dialysis. बेटा डायलिसिस कई बार बोलते हैं, है ना, कई बार किसी से पूछते भाई कहाँ जा रहे हो, है ना, बोलते हैं कि डायलिसिस के लिए जा रहे हैं. कोई पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, उसको उससे आप पूछो तो आप वो कई बार बोलेगा आपको कि डायलिसिस के लिए जा रहे हैं. क्या होता है डायलिसिस में बेटा? डायलिसिस किसका होता है? एक्चुअली सम टाइम व्हाट हैपेंस, द किडनी इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी नॉट वर्किंग प्रॉपरली. इफ आवर किडनी, नेचुरल किडनी है जो हमारी बॉडी में, इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इफ दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन व्हाट हैपन बेटा, डॉक्टर्स कैन फिट एन आर्टिफिशियल किडनी मशीन इन आवर बॉडी. नेचुरल किडनी को निकालकर जो खराब हो गई है उसके जगह आर्टिफिशियल किडनी मशीन फिट कर देते हैं. और आर्टिफिशियल किडनी मशीन डिफरेंट क्वालिटीज की होती हैं, बढ़िया क्वालिटी, घटिया क्वालिटी, अच्छी होती हैं, सब होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है. तो जब आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है पेशेंट की बॉडी के अंदर, तो डॉक्टर उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं उस टाइम पर कि भाई आपको 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद डायलिसिस के लिए आना है, रेगुलर डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा. क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक्चुअली किडनी का क्या रोल है हमारी बॉडी में? आर्टिफिशियल किडनी है तो उसका भी क्या रोल होगा हमारी बॉडी? किडनी और आर्टिफिशियल किडनी प्यूरिफाई और ब्लड इन द बॉडी, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है. ओके, अब अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, जो आर्टिफिशियल किडनी है वो कुछ टाइम तक ही प्रॉपरली वर्क कर पाती है, उसके बाद उसमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, उसमें प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, फर्दर डायलाइजर पर जाना पड़ेगा उस पर्सन को. ओके, मीन जो आर्टिफिशियल किडनी मशीन है वो प्रॉपर प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाती हमारे ब्लड का. ओके, नेचुरल किडनी के इक्विवेलेंट नहीं होता उसका इफेक्ट. तो धीरे धीरे हमारे ब्लड के अंदर इम्प्यूरिटीज बढ़ती जाएंगी एंड प्रॉब्लम विल क्रिएट, डिफरेंट डिजीज में प्रोड्यूस इन आवर बॉडी. तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है बेटा? डायलिसिस करवाया जाता है. ओके, तो डायलिसिस टेक्स प्लेस इन डायलाइजर और इलेक्ट्रोडायलाइजर. क्या होगा उसमें? तो क्या होती है एप्लीकेशन ऑफ डायलिसिस? तो डायलिसिस इज यूजफुल और एप्लीकेबल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन आर्टिफिशियल किडनी मशीन. ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल. कहाँ एप्लीकेशन इसकी? इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन केस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी मशीन. आर्टिफिशियल किडनी मशीन और आर्टिफिशियल किडनी बोल देते हैं. ठीक है, मशीन ही है वो. तो इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड में यूज की जाती है बेटा. कैसे किया जाएगा आर्टिफिशियल किडनी मशीन में प्यूरिफिकेशन? कैसे करेंगे हम ब्लड का? हाउ दिस इज पॉसिबल? डायलिसिस कैसे की जाती है? सपोज दिस इज बेटा डायलाइजर, दिस डायलाइजर होगा, दिस इज डायलाइजर स्पॉट्स. ओके, नाउ और वी कैन से प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बोल देते हैं. होगा तो डायलाइजर में ये भी. दिस इज डायग्राम फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. आई एम गोइंग टू मेक दिस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए क्या होगा बेटा? यहाँ पर दिस इज इनलेट पाइप जो होगी, कैपिलरी जो होगी, ट्यूब जो होगी, मीन दिस इज एक्चुअली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेलोफेन ट्यूबिंग हो सकती है. दिस इज सेलोफेन ट्यूबिंग और ट्यूब.
सेलोफेन की बनी होगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, पोर साइज इज सो स्मॉल दैट ओनली स्मॉलर पार्टिकल्स कैन पास थ्रू दिस। एसेंशियल आयन जो होंगे यहाँ पर, दिस इज वॉशिंग सोल्यूशन, ये यहाँ पर हम वॉशिंग सोल्यूशन लेंगे, एक टाइप से वॉशिंग ही कर रहे हैं ब्लड की। ओके, वॉशिंग में क्या होगा, इम्प्यूरिटीज सेपरेट होते हैं, यहाँ पर भी ब्लड की भी वॉशिंग हो रही है तो बेटा इम्प्यूरिटीज सेपरेट हो जाएंगे इसमें से। ओके, ये वॉशिंग सोल्यूशन होगा, दिस इज वॉशिंग सोल्यूशन, दिस इज बेटा वॉशिंग सॉल्यूशन, ये वॉशिंग सॉल्यूशन ले लिया हमने इस एपेंडिक्स के अंदर। नाउ ब्लड यहां से आएगा, ब्लड फ्रॉम आर्टरी, आर्टरी में प्योर ब्लड होता है बेटा, और वेन में इम्प्योर ब्लड होता है। यहां से ब्लड आएगा आर्टरी में, दिस ब्लड फ्रॉम आर्टरी, दिस, एंड आफ्टर प्यूरिफिकेशन जाएगा, दिस इज ब्लड टू वेन्स, वेन्स में जाएगा, वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, प्यूरिफाई करने के बाद वेन में डाला जाएगा ब्लड, वेन से लंग्स में जाता है बेटा, लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स होगी, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर ऑक्सीजन प्रॉपर्ली मिक्स होने के बाद डिफरेंट ऑर्गन्स में पंपिंग होगी उसको। तो इस टाइप से चलता है। कभी आप सोचो कि प्यूरिफाई तो होगा, सीधा आर्टरी में डाल देते हैं, नो, वेन में जाएगा। तो बाकी इम्प्यूरिटीज तो निकल गई इसके अंदर से, बट ऑक्सीजन तो नहीं है ना, ऑक्सीजन के बगैर कैसे काम चलेगा हमारी बॉडी का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा अगर हार्ट में, तो हार्ट तो स्क्वीज हो जाएगा, हार्ट तो चिपक जाएगा एंड हार्ट फेल टेक्स प्लेस। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो ब्लड किस में डाला जाएगा, वेन्स में डाला जाएगा। ओके, ये वॉशिंग सॉल्यूशन है बेटा, वॉशिंग सॉल्यूशन ले लिया इनमें। यहां से एसेंशियल आयंस एंटर इन दिस सेलोफेन ट्यूब, इन दिस ब्लड, ब्लड के अंदर एंटर कर जाएंगे एसेंशियल आयन इसमें से, और एक्सेस आयंस बाहर आ जाएंगे यहां से, एक्सेस आयंस एंड इम्प्यूरिटीज, जो भी इम्प्यूरिटीज हैं, जो भी क्रिस्टलॉइड्स हैं, अदर इम्प्यूरिटीज हैं, जो ऑल दीज कम आउट, ओके, थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो सेलोफेन ट्यूब हमने ली है। ओके, इन दिस वे वी कैन प्यूरिफाई ब्लड in case of artificial kidney machine. This is application of dialysis. Now, second method beta, next method we are going to discuss, that is ultrafiltration. Second method of purification we are going to discuss beta, ultrafiltration. ultrafiltration में क्या होगा, जैसे हम फिल्ट्रेशन डिस्कस करते हैं, फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे भाई, कोई भी जनरल सॉल्यूशन होता है उसको फिल्टर करते हैं, यहाँ पर कोलोइडल सोल है, इनको फिल्टर करना है। अब पॉइंट क्या है बेटा, फिल्ट्रेशन के लिए हमें फिल्टर पेपर यूज करना पड़ेगा, बट फिल्टर पेपर में पोर साइज इज सो लार्ज दैट द कोलोइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू दीज इजीली। इसका मतलब ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो हमारा है उसके थ्रू तो फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है सोल्स का, कोलोइड्स का। तो क्या करें, तो हमें कोई ऐसा फिल्टर पेपर लेना पड़ेगा जिसमें पोर साइज इज सो स्मॉल, इतना छोटा है पोर का साइज कि उसमें से कोलोइडल पार्टिकल्स पास ही ना हो पाए। That filter paper can be used for filtration, and that filter paper in its pore size is so small through which colloidal particles cannot pass. That filter paper is called beta ultra filter paper. इसको क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसी का नेम इसी से पड़ा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन means the colloidal particles can pass easily through the pores of ordinary filter paper. Okay, so this cannot be used, okay beta, as the colloidal particles can pass easily through the pores of ordinary filter paper. So it cannot be used for filtration of colloidal salts. भाई कोलोइडल सोल्स के फिल्ट्रेशन के लिए इसका यूज नहीं कर सकते बेटा, तो फिर क्या करें, क्या किया जाए, कैसे इनको फिल्टर करें। सो फॉर दिस पर्पज we have to use a filter paper in which pore size is very small, and that filter paper is called ultra filter paper. So ultra filter paper is used. So
ultra filter paper is used for this purpose. अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है बेटा? अल्ट्रा फिल्टर पेपर लैब में, अगर हमारे पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर है ही नहीं, देन हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्ट्रा फिल्टर पेपर बेटा? दिस अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाए? ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स को हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर टू अल्ट्रा फिल्टर पेपर? जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिप दिस इन 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन. 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन ऑफ 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन इन अल्कोहल एंड वाटर इज कॉल्ड कोलोडियल सॉल्यूशन. किसमें डिप करना पड़ेगा इसको? कोलोडियल सॉल्यूशन में डिप करना पड़ेगा. तो दिस इज कोलोडियल सॉल्यूशन. पहले बता रहा हूं मैं आपको कोलोडियल सॉल्यूशन क्या होगा. यहां से लिख देता हूं. व्हाट डू मीन बाय कोलोडियल सॉल्यूशन? कोलोडियल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? 4% solution of nitrocellulose in alcohol mean ethanol है यहाँ पर. in alcohol and ether is called कोलोडियल सॉल्यूशन. इसको कोलोडियल सॉल्यूशन बोलते हैं. A 4% solution of बेटा नाइट्रोसेलुलोज in alcohol and ether is called कोलोडियल सॉल्यूशन. मेन फर्स्ट ऑफ ऑल इस तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को हम कोलोडियल सॉल्यूशन में डिप करेंगे. इस सॉल्यूशन में डिप करेंगे. कैसे बेटा? प्रोसेस कैसे होगा? ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर is dipped in colloidal solution. First of all, colloidal solution में डिप किया जाएगा. And then अब बेटा colloidal solution में डिप करेंगे तो गीला हो जाएगा बिल्कुल, है ना? उसमें से तो फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं. उसके ऊपर आप colloidal salt डालोगे फट जाएगा वो तो पॉसिबल नहीं. तो इसको हार्डनिंग करनी पड़ेगी. And it is further hardened by dipping in formaldehyde. Further इसको hardening कैसे करेंगे? Further its hardening is possible by dipping in formaldehyde solution. Okay, and then it is further hardened by dipping in फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन. इसको फॉर्मेल्डिहाइड में डिप कर देंगे बेटा. फॉर्मेल्डिहाइड में डिप करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी एंड जो ईथर्स था, जो अल्कोहल था बेटा, वो इवेपोरेट हो जाएगा. एंड व्हाट हैपेंस जो नाइट्रोसेलुलोज था, नाइट्रोसेलुलोज एंटर इन द पोर्स ऑफ दिस फिल्टर पेपर. ये फिल्टर पेपर इसके पोर्स में एंटर कर गया था बट गीला था. फॉर्मेल्डिहाइड में डिप करते ही ड्राई हो जाएगा बिल्कुल. ये ड्राई होगा मीन ईथर और अल्कोहल इवेपोरेट हो गए. सिर्फ क्या रहेगा पोर्स के अंदर? नाइट्रोसेलुलोज. नाइट्रोसेलुलोज पोर्स के अंदर सेट हो गया. कुछ अमाउंट सॉलिड की अगर हम पोर्स के अंदर चली जाए तो ऑटोमेटिक पता है, समझ जाओगे आप कि पोर का साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज. पोर का साइज इतना डिक्रीज हो गया है बेटा यहाँ पर कि इसमें से क्लोरोल पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते. इसलिए 4% सोल्यूशन ही लेना है हमें. इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं. ओके बेटा. नाउ इससे ज्यादा लोगे तो भाई इम्प्यूरिटीज भी पास नहीं होंगी और कम हो जाएगा पोर साइज. इससे कम लोगे तो क्लोरोल पार्टिकल जा सकते हैं. इसलिए ये वेरीफाइड है पॉइंट्स बिल्कुल, उन्हीं को आपको फॉलो करना कि दिस इज 4% सोल्यूशन यू हैव टू कंसीडर. ओके. नाउ तो अब जो फिल्टर पेपर बनेगा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर था जो बाय डिपिंग इन क्लोरीन सॉल्यूशन एंड देन फर्दर हार्डनिंग बाय डिपिंग इन दिस फॉर्मल्डिहाइड, इट बिकम्स बेटा अल्ट्रा फिल्टर पेपर. किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? अल्ट्रा फिल्टर पेपर. नाउ इट बिकम्स अल्ट्रा फिल्टर पेपर बेटा. अल्ट्रा फिल्टर पेपर ये बन जाएगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर. इसमें से क्या होगा? थ्रू दिस only impurities can pass. Only impurities can pass, not colloidal particles.
नॉट कोलोइडल पार्टिकल्स बेटा। तो क्या करेंगे आप, मीन जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो दीज कोलोइडल पार्टिकल्स रिमेन और दिस अल्ट्रा फिल्टर पेपर, है ना। सो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन व्हाट हैपेंस, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन colloidal particles remain over the ultra filter paper, ultra filter paper। ओके बेटा, इस पर आ जाएंगे। फिर क्या करें, which can be mixed again with suitable dispersion medium and hence प्यूरिफाइड सॉलिड्स होते हैं। ओके, फिर हमें सेपरेट थोड़ा ही करना था, हमें तो प्यूरिफाई करना था। ओके बेटा, नाउ these colloidal particles again mixed with suitable dispersion medium or mixed with dispersion medium and hence we get pure colloidal salt। आपको प्योर कोलोइडल सॉल्ट मिलेगा बेटा, दोबारा से मिक्स कर देना इनको, प्योर कोलोइडल सॉल्ट मिलेगा आप लोगों को। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, दैट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज मशीन तो सुनी है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सपोज कई बार हम बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, लैब में, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने कहा कि टेस्टिंग करवाओगे, ब्लड की टेस्टिंग करवाओ। सबसे पहले ब्लड की टेस्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, सैंपल लेंगे ब्लड का, सैंपल लेके लैब में भेजा जाएगा, लैब में आप एचबी चेक करेंगे। कैसे करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं आपके ब्लड को सेंट्रीफ्यूज मशीन में। जैसे टेस्ट ट्यूब होती है लैब में, वैसे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है, बट डिफरेंस क्या होता है दोनों में, टेस्ट ट्यूब की वॉल जो होती है दैट इज थिन, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब उसकी वॉल काफी थिक वॉल होती है काफी, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की। ओके, तो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ब्लड को डाला जाएगा, रोटेट एट वेरी हाई स्पीड। जब ब्लड में हीमोग्लोबिन है, कोलोइडल पार्टिकल्स है, दीज सेटल डाउन एंड बेटा इम्प्यूरिटीज रिमेन इन द अपर सॉल्यूशन, कैन बी डिकाइंटेड ऑफ। वहां से उसका टेस्ट किया जाएगा, पता किया जाएगा कितना है, आपको ऐसे बता दिया जाता है। सिंपल इन द सेम है, हमें कोलोइड्स हमारे पास, इम्प्यूरिटीज उनके अंदर है, हमें सेपरेट करना हो तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, इस प्रोसेस को हम प्यूरिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा दैट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्स प्लेस बेटा इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन, इसमें क्या होगा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में, इन दिस मशीन बेटा रोटेट एट वेरी हाई स्पीड। ओके बेटा, तो क्या होगा भाई, द इम्प्योर colloidal salt is taken in centrifuge tube, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेंगे एंड देन रोटेट इट at very high speed, by putting in ultra centrifuge machine, ultra centrifuge मशीन। क्या होगा बेटा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में, फिर मैंने कहा when this centrifuge tube having colloidal solution, having impure colloidal salt rotate at very high speed, colloidal particle का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, settle down. In this process the colloidal particles settle down having bigger size. साइज क्या होता है इनका, बड़ा होता है बेटा, settle down
at the bottom of the tube, and impurities remain in the upper solution. जो ऊपर वाला सॉल्यूशन होगा उसमें इम्प्यूरिटीज रहेंगे, which can be decanted off, which can be decanted off. डिकेंट ऑफ कर देंगे बेटा, and hence and the colloidal particles thus obtained are mixed with dispersion medium. In this way we get, hence we get pure colloidal salt. ये बेटा पूरी की पूरी थ्योरी लिख दिया मैंने, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या किया, सेंट्रीफ्यूज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में होगा, थिक वॉल होती है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की, उसके अंदर इम्प्योर कोलोइडल सॉल्ट को डाला, वेरी हाई स्पीड पर रोटेट किया इसको, कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज बिगर होता है, हैवी होते हैं, इसलिए सेटल डाउन हो जाएंगे, इम्प्यूरिटीज अपर लेयर में रहेंगी, लाइटर होती हैं, उनको डिकेंट ऑफ कर सकते हैं, और जो कोलोइडल पार्टिकल्स बने उनको दोबारा से हम किसके साथ, विच कैन बी पार्टिकल thus obtained are mixed with, और we can say remixed with, हम कर सकते हैं दोबारा से, remixing हो सकती है, are remixed with, दोबारा से मिक्स कर दिया dispersion medium, and hence we get pure colloidal salt, दोबारा से pure colloidal salt मिल जाएगा। ओके बेटा, तो हमने आज क्या किया, प्यूरिफिकेशन ऑफ colloids, इम्प्यूरिटीज को सेपरेट किया अप टू मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल। फिर मेथड्स में हमने डिस्कस किया, 3 मेथड डिस्कस किए हैं बेटा यहाँ पर प्यूरिफिकेशन के। फर्स्ट कौन सा मेथड डिस्कस किया हमने, डायलिसिस एंड देन इलेक्ट्रोडायलिसिस। फिर हमने डायलिसिस की एप्लीकेशन यूज की है, यूज्ड इन आर्टिफिशियल किडनी मशीन। ओके, आर्टिफिशियल किडनी में ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है डायलिसिस। फिर हमने सेकंड मेथड डिस्कस किया बेटा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन अल्ट्राफिल्टर पेपर की हेल्प से होगी। अल्ट्राफिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को अल्ट्राफिल्टर पेपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय डिपिंग इन क्लोरीन सॉल्यूशन। क्लोरीन सॉल्यूशन क्या होता है, 4% नाइट्रो सेलुलोज सॉल्यूशन होता है बेटा इन अल्कोहल एंड ईथर। फिर इस फिल्टर पेपर को हार्ड किया हमने बाय डिपिंग इन फॉर्मेल्डिहाइड। पोर साइज डिक्रीज होगा था, उसके ऊपर से आपने कोलोइडल सॉल्ट डाला, पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे और इंप्यूरिटीज नीचे निकल जाएंगे सॉल्यूशन। उन पार्टिकल्स को दोबारा से वॉश करके प्रॉपर्ली मिक्स अगेन विद द डिस्पर्शन मीडियम, रिमिक्स कर दिया, प्योर कोलोइडल सॉल्ट इज फॉर्म्ड। थर्ड मेथड फिर हमने किया बेटा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज मशीन में हाई स्पीड पर रोटेट किया, कोलोइडल पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, इंप्यूरिटीज ऊपर आ गई, डिकेंट ऑफ कर दिया उनको, दोबारा से मिक्स कर दिया, एंड हेंस कोलोइडल सॉल्ट, प्योर कोलोइडल सॉल्ट इज फॉर्म्ड। सो दिस इज all about today's lecture. Again I want to tell you beta, like, subscribe and share this channel, and also give your comments, अच्छे comment. Thanks a lot.